जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम। बंधुओं, सर्प मित्र गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्प मित्र गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को 2 बार जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास बराबर आती रहे। तो बंधु, बरेली से लगभग 22 किलोमीटर पूर्व हम लोग फरीदपुर कस्बे में आए हुए। तो यहाँ पर बीसलपुर तिराहे पर लगभग 2 किलोमीटर आगे बढ़कर ओमकार भैया की चक्की है। तो यहाँ पर ये शंकर लाल मौर्य जी का आवास है। तो इनके यहाँ पर एक नाग देखे आने की सूचना मिली थी। देखते हैं बंधुओं कौन सा सांप है और कितना बड़ा है। तो इसके लिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने, आइए देखते हैं। भैया भैया मोबाइल भैया, बंधु, ये भारत का सबसे ज़्यादा विषैला, पास में लाइए, वो नहीं आएगा आपके पास, और पास में। बंधु, ये विश्व के 10 सबसे ज़्यादा विषैले जीवों में गिना जाने वाला और भारत के 4 सबसे ज़्यादा विषैले जीवों में गिना जाने वाला न्यूरोटॉक्सिन वेनम का वर्ल्ड का मोस्ट वेनमस स्नेक। ये भारत के 4 सबसे ज़्यादा विषैले जीवों में गिना जाने वाला और विश्व के 10 सबसे ज़्यादा विषैले जीवों में, भारत के 4 सबसे ज़्यादा विषैले जीवों में गिना जाने वाला न्यूरोटॉक्सिन वेनम का वर्ल्ड का मोस्ट वेनमस स्नेक। तो इस प्रकार के जीव हम इस पे चढ़ जाओ, बाहर निकाल ले बाहर। भैया बोलिए मत, भैया इस पे चढ़ जाओ, बोलेगा नहीं आप। देख सकते हैं बंधु, ये बहुत ही अग्रेसिव है। बंधु, इस प्रकार के जीव हमारे आपके दुश्मन नहीं होते हैं, पर्यावरण का अभिन्न अंग होते हैं। बड़ा जीव छोटे जीव को खाता है, उसी के अंतर्गत इस प्रकार के जीव हमारे आपके घरों में या खेतों में चूहे जैसे जीवों को खाने आते हैं। उनको खाकर ये पर्यावरण चक्र को बनाए रखते हैं। जो चूहे प्रतिवर्ष सैकड़ों टन अनाज का नुकसान करते हैं, उनको खाकर हमारे आपके ऊपर उपकार करते हैं। ये काले रंग का एक बहुत ही हष्टपुष्ट युवा नर कोबरा सर्प, इस प्रकार के जीव हमारे आपके दुश्मन नहीं होते। अकारण सताए जाने पर या खतरा महसूस होने पर ये काटते हैं। और मेरी इस वीडियो को देखकर कॉपी करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें कि गुड्डू भैया ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। देखिए, इसने शिकार खाया हुआ है। ये लगभग एक औसत दर्जे का एक चूहा खाया हुआ। अब ये लगता है चूहे को उगल रहा है बाहर। 2 चूहे खाए थे इसने, चूहे हैं। भैया बोलिए नहीं इसने। अब देखिए, अब ये इसकी फुर्ती देखते ही बन रही है। जब भी शिकार खाया हुआ होता है सांप, मैं उसको छेड़ता रही हूँ, क्योंकि इनको क्या है, रोज भोजन नहीं मिलता है। बोलिए नहीं। जब शिकार खाया हुआ होता है सांप, तो वो वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं जाता है और इनको शिकार भी रोज नहीं मिलता है। कहीं 20 दिन में 25 दिन में एक बार शिकार मिलता है। उसी शिकार के भरोसे ही अपना पूरा जीवन काटते रहते हैं। और जहाँ पर ये इसको मैंने पकड़ा हुआ था, तो वहाँ पर चूहे की लेटरिन वगैरह भी दिख रही थी। तो इस प्रकार से ये खा करके एक जगह कई दिन बैठे रहते हैं, 3-4 दिन। और अगर आप छेड़छाड़ नहीं करते तो वहीं पर रह करके और अपनी भोजन पचाता। और सामान्यतः आजकल हमारे गांव देहात में पहले से एक व्यवस्था चली आई हुई है। इस प्रकार का कोई विषैला जीव काटता है तो हम लोग झाड़ फूंक ओझा गुनिया तांत्रिक के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो झाड़ फूंक ओझा गुनिया तांत्रिक के चक्कर में न पड़कर, जब भी कोई सर्पदंश की दुर्घटना घटित होती है, तो बिना देर करे अपने मरीज को लेकर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं और अपने मरीज की जान बचाएं। यदि वहाँ पर कभी भी, भैया बोलिए, यदि वहाँ पर किसी वजह से एंटीवेनम उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने निकटवर्ती किसी अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ पर एंटीवेनम उपलब्ध हो सकता है, तो वहाँ ले जा करके अपने मरीज की जान बचा सकते हैं।
दूसरी बात बंधुओं, आप लोग ये इस समय श्रावण मास चल रहा है तो आप लोग देखते होंगे जगह जगह सपेरे इन सांप जैसे जीवों का तमाशा दिखाते घूमते हैं। तो वास्तविकता होती क्या है, उनके दांत टूटे हुए होते हैं और दांत तोड़ने के बाद इसकी बिस्की थैली भी वो निकाल करके बेच देते हैं और इन सांपों को दूध पिलाने के नाम पर पैसा मांगते हैं। फिर बाद में वो उस पैसे से शराब पीते हैं और अय्याशी करते हैं। तो होता क्या है, सांप कभी दूध पीता नहीं, सांप को दूध हजम नहीं होता है और चूंकि दांत टूटा हुआ होता है, उसकी बिस्की ग्रंथि निकाली हुई होती तो शिकार नहीं कर सकते वो आसानी से। तो भूख प्यास में तड़प करके उनके सामने जब वो कई दिन के भूखे प्यासे होते हैं तो दूध का कटोरा रख दिया जाता है, तो पानी समझ के पीता है और उसको इन्फेक्शन हो जाता है पेट में। बार बार दूध पिलाएंगे और उसको बार बार इन्फेक्शन होगा तो इस तरीके से उसकी मृत्यु और जल्दी हो जाती है। वैसे तो दांत टूटने के और जहर की थैली निकालने के बाद 2 महीने में वैसे ही उसकी मृत्यु तय है, क्योंकि ये विषदंत दोबारा निकलता नहीं। तो इसलिए अगर आपको कहीं भी लगता है सपेरा इन जैसे जीवों को दिखा कर तमाशा दिखा रहा है, खेल दिखा रहा है या इन प्रकार के वन्य जीवों को परेशान कर रहा है, तो आप तुरंत मुझे सूचित करें या वन विभाग को सूचना दें या फिर 112 नंबर कॉल करके आप इस प्रकार के वन्य जीवों को जंगल में छुड़वा सकते हैं। तो बंधुओं, मेरा मोबाइल नंबर है 81 71 59 56 78 93 58 0 32 39 7। इस प्रकार के जीव अकारण सताए देख सकते हैं। तो ठीक है बंधुओं, देर ना लगाते हुए इसको पैक करते हैं। बाहर कर ले पैक तई बोलिए नहीं, बिल्कुल बोलेंगे नहीं, अगली बार चार बनाए देख सकते हैं। और मेरी इस वीडियो को कॉपी करने का प्रयास न करें बिल्कुल भी, क्योंकि जिस समय हम किसी जीव को पैक कर रहे होते हैं उसी समय खतरा बना रहता है। इसको मैं पैक कर चुका हूँ। शंकर लाल जी, अब नीचे उतर के आओ, नीचे उतर के आओ, तो पैक हो गया। इधर आइए, कितनी देर मतलब आप चल इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। वैसे जिस समय ये पैक नहीं हुआ, पकड़ा नहीं गया था, उस समय आपको कैसा लग रहा था? समय हमें डर लग रहा था, क्योंकि देख सकते छोटे छोटे बच्चे हैं। और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? अब तो डर निकल गया, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी। तो ठीक है बंधुओं, फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य जीव का जीवन बचाते हुए। तब तक जय श्री महाकाल, वंदे मातरम। जय श्री।